लेट अस डिस्कस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड इंटीग्रेशन, ये उनसे थोड़ा डिफरेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या बोलता है? देखो, इसमें वैसे नहीं है जैसे कि उधर क्या था कि समेशन था, वो इंटीग्रेशन था, वो एक्सचेंज हो जा रहे थे। ठीक, ये तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये और ये हो जाएगा अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज। नो, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इफ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एन एक्स converges at least at one point in A comma B, and if sequence of differentials that is f and s x is uniformly convergent to gx on A comma B, then f and x is uniformly convergent to fx on A comma B, and f and dash x equals to gx for each x belongs to A comma B. ठीक है, if sequence of differentiable functions f and x converges at least at one point on A comma B, converges to what? Converges to fx at okay, converges to fx at least at one point on A comma B, and if sequence of differentials that is f and x is uniformly convergent to gx on A comma B, then f and x is uniformly convergent to fx on A comma B, and f and x equals to gx. Okay, similarly we can write for series as well. Series के लिए क्या होगा? If series summation f and x, where n is natural number, of differentiable functions इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शंस है यहाँ पे एफ एन एक्स वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इफ सीरीज ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस कन्वर्जेस टू सम फंक्शन एट लीस्ट एट one point of at least at one point on A comma B, and if series of differentials i.e. summation f and dash x, where n is natural number, is uniformly convergent to let us say px on
a comma b, then series summation fn x n belongs to n is uniformly convergent on a comma b and summation fn dash x is equals to px और n is of course नेचुरल नंबर। ठीक, आई होप क्लियर है। देखो इसमें और जितने भी पहले डिस्कस किए थे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेबिलिटी हो गई या लिमिट हो गया और कंटिन्यूटी हो गई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केस में, उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इस केस में जो ओरिजिनल सीरीज या सीक्वेंस होगी वो एटलीस्ट एक पॉइंट पे पीस वाइज कन्वर्ज करेगी। उसके बाद जो उसकी डिफरेंशियल्स की जो सीरीज बनेगी या डिफरेंशियल्स की जो सीक्वेंस बनेगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। देन विल से कि जो ओरिजिनल सीरीज है या सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी और जो डिफरेंशियल से जो सीरीज बनी है उसका डेरिवेटिव और जिसको कन्वर्ज कर रही है वो इक्वल होगा। ठीक, मतलब पीस वाइज कन्वर्ज कर रही है या यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है ऑफकोर्स वो इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, देन विल गेट होल्ड ओवर इट। देखो ये भी वही केस है, नेसेसरी नहीं है डिफरेंशियल्स बेसिकली जो या डिफरेंशियल इक्वल होना मीन्स अगर इक्वल है तो नेसेसरी नहीं है कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। ठीक, सो लेट्स टेक क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। Okay, so let us discuss this question. Show that fn x is equals to x minus x power n divided by n converges uniformly in 0, 1, but sequence fn dash x of its differential does not converge uniformly to 0, 1। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑफ कोर्स ये जो है इसके जो डिफरेंशियल से जो सीरीज बनेगी सीक्वेंस बनेगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। तो यही हमें शो करना है। सो ये फर्स्ट पार्ट तो आई थिंक आराम से किया जा सकता है। ठीक है, 0, 1 की बात हो रही है तो देखो फर्स्ट पार्ट के लिए करें, अगर सम फंक्शन निकाला जाए लिमिट फंक्शन तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn x। सो दिस इज इक्वल्स टू जब x जो है वो लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये पार्ट हो जाएगा 0, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सिंपली x रहेगा। ठीक है, और जब x 1 हो गया, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा 1 बाई n, अगेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो x ही आएगा। ठीक, ठीक है, सो ये तो यूनिफॉर्मली बेसिकली इसकी जो लिमिटिंग फंक्शन होगा वो x ही होगा। This will be x for every x belongs to 0, 1। ओके, नाउ mn अगर इसमें लिखा लेंगे तो क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ fn x माइनस fx where x is from 0 से 1। सो देखो fn x माइनस fx करेंगे तो ये सिंपली x पावर n डिवाइड बाई n का मॉडुलस रहेगा। इसका सुप्रीमम चाहिए वेयर x बिलोंग्स टू 0, 1। सो इस सुप्रीमम कब होगा इसका, जब x1 होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज x की वैल्यू मैक्सिमम जब होगी तभी एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा। सो दैट इज़ 1 बाई n। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mn इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n, दैट इज़ 0। ठीक, सो बाय कन्वर्जेंस टेस्ट, बाय यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टेस्ट, given sequence is uniformly convergent on 0, 1। ओके, अब देखो ये फर्स्ट पार्ट तो आसान है जो हम बहुत बार कर चुके हैं सब तो। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका,
sequence f and s x of its differential does not converge uniformly in 0, 1. ठीक है, अब देखो अगर इसके डिफरेंशियल की सीक्वेंस बनाई जाए, डिफरेंशियल की सीक्वेंस क्या होगी, एफ एन एक्स जो है हमारे पास x माइनस एक्स की पावर n डिवाइड बाई n है, तो एफ एन डेस एक्स क्या होगा रिस्पेक्ट टू x, अगर इसको डिफरेंशिएट करें 1 माइनस n टाइम्स x की पावर n माइनस 1 और n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास वेयर x इज़ फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, अब ये देखना है, अब देखो इसमें अगर इसमें लिमिटिंग वैल्यू इसकी निकाली जाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, ये मान लो इसको जी एक्स बोल देते हैं, तो ये क्या आएगा देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे बिकॉज दिस इज एट मोस्ट ये 1 हो सकता है, जब 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, जब लेस देन 1 होगा तो ये क्या होगा, देखो ये जब x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो ये हो गया 0, जब x इज़ नॉट 1 तब लेस देन 1 होगा, ये आपको 0 से 1 में है, सो उसकी पावर इन्फिनिटी विल बी 0, सो दिस विल बी 1। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से इज लिमिट फंक्शन but sequence of its differential does not converge uniformly, is limit function of f and dash x is not continuous at x equals to 0, x equals to 1, so f and dash x is not uniformly convergent ऑन 0, 1। ठीक है, ओके, सो बस वही है बेसिकली, क्योंकि जो डिफरेंशियल वाला कॉन्सेप्ट है उसमें जो ओरिजिनल सीरीज़ है उसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से मतलब नहीं होता, उसके डिफरेंशियल जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके वी कैन से कि जो ओरिजिनल सीरीज़ है ये जो डिफरेंशियल है वो इक्वल होंगे, बस लिमिट इंटरचेंज होगी। ठीक, okay, let's take next question. Justify that f dash x equals to minus 2x summation n varies from 1 to infinity 1 divided by n square 1 plus n x square का whole square where fx is this। ठीक है, तो ये तो डिस्कस किया अभी हमने, जो स्टेटमेंट देखा इसका, तो यही तो है भाई, जो स्टेटमेंट है वो यही तो है कि मान लो जो भी ये सीरीज़ है, ठीक है, तो ये जो है ये मान लो एटलीस्ट एट 1 पॉइंट पे किसी इसको सम फंक्शन को कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो इसका जो अगर डेरिवेटिव है वो भी किसी को मान लो जी को कन्वर्ट कर रहा है, अगर वो जी को कन्वर्ट कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो वी से कि जो ये समेशन एफ एन डैश एक्स होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू एस डैश एक्स, यही तो बात है। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो क्या ज़रूरी है, हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो एफ एक्स है ये तो चलो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो तो भी चलेगा। ठीक है, बट जो है, अच्छा ये तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है, इसमें हमें क्या देखना है कि एफ एन, देखो दिस, ओके, सो एफ एन एक्स, अगर एफ एन एक्स ये ले लिया जाए समेशन एन 1 to infinity 1 divided by n क्यूब 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, या डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं, ये समेशन ऑफ n टर्म्स ले लिया जाए। ठीक है, n वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब देखो इसमें अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, n वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो ये क्या होगा देखो, माइनस 1 डिवाइड बाई एन क्यूब 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2nx।
इंटू 2nx। ठीक है, सो दिस इज समेशन n1 to n 2nx 2nx, या क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू n वेरिएशन कर रहे हैं तो 2x को तो बाहर ले सकते हैं। ये जो है -2x को तो बाहर ले सकते हैं, तो हमारे पास रह गया अंदर n डिवाइड बाई, अच्छा एक n से n कैंसिल कर दो, सो दिस इज n स्क्वायर 1 प्लस n x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब देखो, अब हमें देखना है कि ये जो सीरीज़ है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, देखो एस एंड एस एक्स, या अब देखो ये क्या है, या और एक्स का इंटरवल क्या गिवन है हमें, एक्स का इंटरवल नहीं है। ओके, अब देखो इसमें ये हमारे पास आएगा -2x समेशन 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर 1 प्लस n एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें कोई भी एक बाउंडेड इंटरवल ले लिया जाए, अगर a कोमा b। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका मॉडुलस अगर किया जाए, ये जो भी सीरीज़ है हमारे पास, सो 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर 1 प्लस n एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2x है, सो दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2x डिवाइड बाई n स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मॉडुलस, और दिस विल बी लेस देन इसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। मान लो ये जो है, अगर ये पॉजिटिव नहीं है, मान लो a और b, तब तो कुछ तो होगा बीच में इनके, a और b में एल्फ़ा, मॉडुलस एल्फ़ा जो होगा, एल्फ़ा मान लो a और b के बीच में होगा, जो कि ऐसा बोल दो एल्फ़ा इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मॉडुलस a कोमा मॉडुलस b, अगर ये कोई है इनके बीच में, सो यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू एल्फ़ा हो सकती है डिवाइड बाई n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब दोनों तरफ अगर समेशन लगा लिया जाए, सो दिस इज कन्वर्जेंट बाई p टेस्ट, ठीक है, सो बाई वेयर-स्टोक्स एमन टेस्ट एस एन डैश एक्स, दैट इज समेशन जो भी है ये -2x डिवाइड बाई n स्क्वायर 1 प्लस n एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और वेर n वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ कोर्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखो, अब एटलीस्ट वन पॉइंट पे जो हमारी ओरिजिनल सीरीज़ है वो कन्वर्ज करनी चाहिए, बस ये हमें चाहिए। तो हमारी ओरिजिनल सीरीज़ क्या है, हमारी ओरिजिनल सीरीज इज दिस। ठीक है, तो अगर देखो इसमें x की जगह 1 पुट कर दिया जाए, या x की जगह 0 ही पुट कर दो, तो ये क्या आएगा 1/n³ विच इज़ ऑफ कोर्स कन्वर्जेंट। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, यहाँ पे वी कैन से ए समेशन fn(x) is convergent at x equals to 0 and summation fn dash x is uniformly convergent on a comma b। ठीक है, hence क्या होगा, इसका मतलब तो ये हो गया
कि जो एफ एक्स आएगा, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज द लिमिट सम फंक्शन ऑफ सीरीज, दिस सीरीज, बेसिकली ये जो हमारे पास सीरीज है, या जो एस एन एक्स सीरीज है हमारे पास, ठीक है, उसका जो सम फंक्शन है वो एफ एक्स गिवन है हमें, ठीक है। एफ एक्स जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से इज सम फंक्शन ऑफ एस एन एक्स इज एफ एक्स, ठीक है। सो एस एन डैश एक्स होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एफ डैश एक्स, और ऑफ कोर्स दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये इसलिए हो पाया बिकॉज ओरिजिनल सीरीज इज कन्वर्जेंट एटलीस्ट एट वन पॉइंट एंड द डेरिवेटिव सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सो यही प्रूव करना था हमें। सो हैंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एन इन्फिनिटी माइनस 2x डिवाइड बाई एन स्क्वायर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव, ठीक। गुड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखा जाए, ओके। Let us try next question. Show that fnx is equals to x. ओके, इससे पहले एक क्वेश्चन है, ओके फर्स्ट ट्राई दिस। ओके, let us try this question. fnx is given, this is uniformly convergent, on 0,1, ये हमें शो करना है। तो एक तरीका तो है, देखो अगर कन्वर्जेंस टेस्ट से करें इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, ये मैक्सिमम कब होगा, जब आर्गुमेंट मैक्सिमम होगा वो, तो जब x1 होगा, ठीक है। अगर इसको कन्वर्जेंस टेस्ट से करें, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टेस्ट, ठीक है, तो देखो mn क्या होगा, mn ये सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx का मॉडुलस x बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अच्छा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये पहले तो इसका fx निकालना पड़ेगा, लिमिट फंक्शन। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो देखो जब x 0 कर दें अगर इसमें, तो ये 0 हो गया, x 0 पे तो लिमिट फंक्शन 0 हो गया। जब x नॉट 0 तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। सो ऑपिटल यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एन क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एन करना है, सो 3n स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड एन स्क्वायर का हो गया 2n, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली दिस इज लाइक 3n डिवाइड बाई 2 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगेन इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो बेसिकली अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो ऑपिटल यूज़ कर सकते हैं, एल ऑपिटल। सो दिस इज 3 डिवाइड बाई 2 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0। सो हमारे जो लिमिट फंक्शन एफ एक्स आया वो 0 आ गया, एक्स बिलोंग्स टू 0,1। तो इसको राइट लो 1 प्लस
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 0, इसका सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू 0, इसका सुप्रीमम कब आएगा जब एक्स 1 होगा, सो दैट इज लो 1 प्लस एन क्यू डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एम एन। ठीक है, तो अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन, तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक्स की जगह यहाँ 1 ही तो करना है, ये सेम ही चीज़ होगी, तो 0 ही आ गया बाई ऑर्बिटल। सो सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, आई होप क्लियर है। ये तो सिंपल तरीके से हो गया। अगर इसको मान लो डिफ्रेंशिएशन वाले मेथड से करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अगर इसमें देखो x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया जाए तो ये 0 आ रहा है। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे 0 आ रहा है, विच इज ऑफ कोर्स कन्वर्जेंट। ठीक है, अब इसका अगर डेरिवेटिव निकाला जाए, देखो एफ एन टेस एक्स, तो वो क्या 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एन क्यू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 2x बाई एन स्क्वायर, तो था ही। अब देखो ये जो सीरीज सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ये, बिकॉज इसका मॉडुलस अगर करें, या इसमें देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाए तो वो आएगी जब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी इसकी, जब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एन क्यूब, बेसिकली व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एन की पावर 3/2। तो ये जब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, बेसिकली दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू, या इसका जो लिमिट फंक्शन होगा वो तो 0 हो जाएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, सो या वैसे हम इस टेस्ट से करेंगे इसको भी। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसमें x की जगह ये पुट करेंगे अगर, तो दिस इज 2 डिवाइड बाई एन की पावर 3/2, एन स्क्वायर पहले से ही है, और यहाँ पे ये हो गया 2, सो 2 से हो गया 2 कैंसिल, सो ये एन की पावर बेसिकली दिस इज 1 डिवाइड बाई एन की पावर 7/2। ठीक है, दिस इज एम एन। ठीक है, ये हमारे पास एम एन आ गया, दिस इज एम एन। सो एम एन इसका आ गया ये। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो डिफरेंशियल से जो इसकी सीक्वेंस बनेगी दैट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और ओरिजिनल सीरीज है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एटलीस्ट एट एक्स इक्वल्स टू 0। सो बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस द ओरिजिनल सीरीज विल यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट 0 को। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये आसान है कन्वर्जेंस वाला। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन, show that fn x equals to x e की power minus n x square is uniformly convergent on 0 -1 to 1 to a differentiable function. Yeah, but limit and differentiation process cannot be interchanged. ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जो डिफरेंशिएशन से जो सीरीज आ रही है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं हो रही होगी। ठीक है भाई, इसमें देखो ये ओरिजिनल सीरीज तो ये तो हमने डिस्कस की है पहले भी, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इसमें -1,1 में। ठीक है, कैसे, इसमें देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। सो इसका जो लिमिट फंक्शन है वो तो 0 हो गया, लिमिट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अगर अभी इसमें एम एन देखा जाए, एम एन क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, वेयर एक्स इज -1 to 1, तो ये क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। मैक्सिमा निकालना है हमें। सो देखो अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए डी ओवर डी एक्स एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, ये किया जाए तो ये क्या आएगा, एक्स का हो गया 1 प्लस एक्स को ऐसे ही छोड़ा जाए, ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, एन एक्स स्क्वायर का हो गया 2nx। ठीक है, इसको 0 कर दिया जाए तो ये क्या आएगा 1 माइनस 2nx स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ से वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2n। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो वो लेस देन 0 आएगा। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा। बेसिकली इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जब x 1/√2n लिखेंगे। सो दिस इज 1/2n दैट इज -1/2। ठीक है, दिस इज mn। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mn करेंगे तो ये आ गया 0, बिकॉज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/∞ इज 0। ठीक है, सो बाय कन्वर्जेंस टेस्ट वी कैन से दैट दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट तो हो गया इसका। ओके, अब सेकंड पार्ट है, इसमें बोला कि ये अच्छा डिफरेंशिएबल फंक्शन को कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली 0 है इसका जो लिमिट फंक्शन है, वो तो ऑफकोर्स डिफरेंशियल है ही, डिफरेंशिएबल फंक्शन है बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन है।
अब ये देखना है कि लिमिट और डिफ्रेंशिएशन है इसका इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज देखो, अब इसमें अगर एफ एन डैश एक्स निकाला जाए तो वो क्या है, सीरीज क्या है, एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया, डिफ्रेंशिएशन क्या है इसका, ठीक है, तो ये आ गया ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 एन एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एफ एन डैश एक्स। अब अगर ये सीरीज जो ये सीक्वेंस अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो हमारा काम हो जाएगा जो पूछा जा रहा है। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है ये, देन ऑफ कोर्स लिमिट और डिफरेंशिएशन जो है वो इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट में यही तो है कि डिफरेंशिएशन जो है वो उनसे जो सीक्वेंस बनती है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो इसमें फिर अगेन वो कन्वर्जेंस वाला टेस्ट लगा सकते हैं, या इसका जैसे अगर लिमिट फंक्शन देखा जाए, इसका लिमिट फंक्शन क्या होगा, लिमिट फंक्शन ऑफ एफ एन डैश एक्स से लेट अस नोट दिस बाय जी एक्स, ठीक है। सो जी एक्स क्या होगा इसका, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी, देखो एक पॉइंट होगा जब एक्स जीरो हो जाएगा, मान लो एक्स जीरो हो गया तो ये हो गया, ये पार्ट हो गया जीरो, और एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये हो गया जीरो।